वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक वीडियो बनाते हैं स्ट्रेसेस के यूनिट्स को लेके, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और यूनिट अगर एक ही सिस्टम में ना हो तो उससे आंसर्स रॉन्ग आ सकते हैं। हालांकि अभी मोस्टली इंडिया में हम एसआई सिस्टम्स ही यूज़ करते हैं, बट फिर भी प्रॉपर नॉलेज होना यूनिट्स के बारे में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यूनिट्स के बारे में। इंडिया में एसआई सिस्टम ही चलता है, एसआई सिस्टम ही यूज़ करते हैं। हालांकि वर्ल्ड में अभी भी सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम यूज़ होती है, बट ऐसे कंट्रीज़ अभी बहुत कम रह गई है जो एसआई सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाई अभी तक। अमेरिका भी हालांकि 2020 या 30 तक एसआई सिस्टम कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लेगा, उनका तो बहुत सालों से शुरू है। बट चलिए देखते हैं यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की डेफिनेशन है, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसे हम लिखते हैं एफ बाय ए। इन एसआई सिस्टम, अभी एसआई सिस्टम में एसआई सिस्टम सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, तो ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और एमएम स्क्वायर। तो इन एसआई सिस्टम सिग्मा का यूनिट क्या हो गया या स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया? इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हालांकि ये छोटे यूनिट्स हैं, हमें बड़े यूनिट्स का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस काफ़ी कम होगी। तो इसके एक यूनिट्स है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम उसको भी देखते हैं। जैसे किलो हो गया 10⁻³ जैसे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा हो गया 10⁻⁶ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और मेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसके बाद हो गया गीगा, ये होता है 10⁹ गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और गीगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और साथ में इसका एक और बड़ा वर्जन है, उसको है कहते हैं टेरा। ये होता है 10⁻12 और एमएम स्क्वायर। हालांकि हमने देखा कि स्ट्रेस यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। जैसे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया 1 पास्कल। वन
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया 1 किलो पास्कल। अभी ये तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल का कोरिलेशन, बट जब हमें निकालना हो मेगा पास्कल या पास्कल का रिलेशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ, mm स्क्वायर के साथ, तो वो कैसे निकलेगा। तो चलिए इस कन्वर्जन के बारे में भी देखते हैं। सपोज आपको एग्जांपल में बोला है, सपोज 1 मेगा पास्कल दिए हैं और आपको इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो ये क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी न्यूटन न्यूटन तो कॉमन है, तो 1 मेगा पास्कल को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁶, क्योंकि ये मेगा है। मेगा क्या होता है, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी 1 मीटर इज इक्वल टू कितने mm होते हैं, 1000 mm। अभी हमको चाहिए मीटर स्क्वायर, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 mm का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये होगा 10⁶ mm स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 1 इंटू 10⁶ न्यूटन डिवाइडेड बाय 10⁶ mm स्क्वायर। ये 10⁶ और ये 10⁶ कट जाएगा, सो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हमें इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने हैं, फार्मूलेस सॉल्व करने हैं उस फार्मूलेस के साथ। तो ये सिस्टम, यूनिट्स ऑफ सिस्टम को भी आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वेरियस टॉपिक्स लेंगे, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।